प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ, लाइव हाई स्टडी आई के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दूसरा, किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? तीसरा, किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है? साथियों, प्रश्नों के उत्तर पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर लॉन्च किया है? ए लखनऊ, बी कोलकाता, सी भोपाल, डी दिल्ली। साथियों, इसका सही जवाब है डी दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के आनंद विहार में भारत में पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। स्मॉग टावर एक संरचना है जिसे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े या मध्यम पैमाने पर एयर प्यूरीफायर के रूप में डिजाइन किया गया है। इस टावर का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा NBCC लिमिटेड के साथ परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है? ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी संस्कृति मंत्रालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 सितंबर 2021 को प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसके कारण चर्चा में है। स्वच्छ हवा, नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का पालन करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए प्राण पोर्टल का उपयोग किया गया है। प्राण का संस्कृत में अर्थ होता है जीवन। देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए एक पोर्टल है। यह एक पोर्टल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी यूपी। साथियों, इसका सही जवाब है बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया, जिसके कारण चर्चा में है। SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार का कार्यकाल 2 साल का है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है? ए दिल्ली, बी सिक्किम, सी तमिलनाडु, डी यूपी। साथियों, इसका सही जवाब है ए दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने 7 सितंबर 2021 को बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके कारण चर्चा में है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बीज धन उपलब्ध कराकर स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करना है। यह कार्यक्रम उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 11 और 12 के छात्रों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की बीज राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए पर्यटन मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। साथियों, इसका सही जवाब है बी संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने IGNCA नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके कारण चर्चा में है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और उन बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना है जिनकी उम्र 95 वर्ष और उससे अधिक है। इस तरह उन्होंने आज़ादी से पहले भारत में लगभग 18 साल बिताए हैं। अगला प्रश्न है, ICC 2022 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ए इंडिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। साथियों, उसका सही जवाब है सी न्यूजीलैंड।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान की महिला क्रिकेट टीम से टेस्ट मैच खेलने से मना कर दिया, जिसके कारण चर्चा में है। अफगानिस्तान ने कहा कि हम हमारे यहाँ जितने भी खेल हैं महिलाओं से जुड़े हुए उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह से कदम उठाया है। 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण होगा, ध्यान रखना, और मार्च और अप्रैल 2022 के बीच न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। यह विश्व कप 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन 2021 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने इंदिरा गांधी नेशनल फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए संस्कृति मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए संस्कृति मंत्रालय ने। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक का विमोचन किया, जिसके कारण चर्चा में है। इसके अलावा उन्होंने गीत गोविंद पर एक प्रदर्शनी बुजुर्गों की बात देश के साथ ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण किताब गीत गोविंद में भगवान कृष्ण और राधा के बीच संबंधों के बारे में बताया गया है। गीत गोविंद मूल रूप से 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखना। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में गीत गोविंद की 18वीं शताब्दी की हस्तलिखित कॉपी प्रदर्शित की गई है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी बार बार पूछा जा चुका है, तो जयदेव द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्र ने आगामी रबी सीजन के लिए गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है? ए 2015 रुपये, बी 2000 रुपये, सी 1980 रुपये, डी 1975 रुपये। साथियों इसका सही जवाब है ए 2015 रुपये। इस तरह का प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं यूपीपीएससी तक कई एग्जामों में। कभी खरीफ की फसल जो बढ़ाई जाती है एमएसपी और रबी की फसल दोनों पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। ये 2000 इसके पहले का है, 2018-20 का है, 1975 रुपये था। केंद्र ने आगामी रबी सीजन के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया, जो पिछले वर्ष के एमएसपी से 2% अधिक है, जिसके कारण चर्चा में है। पिछले साल गेहूं का एमएसपी 1975 रुपये प्रति क्विंटल था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लाइफ स्टाइल मेमोरियल फुटप्रिंट, दूसरा भोजन की बर्बादी, तीसरा प्लास्टिक अपशिष्ट, चौथा सतत पर्यटन। उपयुक्त लक्ष्य निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी का वर्णन करता है? ए एसडीजी 12, बी एसडीजी 4, सी एसडीजी 16, डी एसडीजी 8। साथियों इसका सही जवाब है ए एसडीजी 12। साथियों 17 एसडीजी हैं, तो आप लोग ध्यान रखना ये किससे जुड़ा हुआ है सारी चीज़ें, एसडीजी 12 से। हाल ही में यह पाया गया कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 12 के संबंध में भारत की प्रगति बेहतर है लेकिन संतोषजनक नहीं है। एसडीजी 12 लाइफ स्टाइल मेमोरियल फुटप्रिंट, भोजन की बर्बादी एवं प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने तथा सतत पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक कुपोषण को दूर करने का लक्ष्य रखा है? महत्वपूर्ण है। ए 2022, बी 2025, सी 2030, डी 2050। साथियों इसका सही जवाब है ए 2022 तक कुपोषण को दूर करने का लक्ष्य रखा है। 2018 में हर साल कुपोषण माह या राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर के महीने में मनाया गया, जिसके कारण चर्चा में है। पोषण अभियान एक बहुमंत्रालयी पहल है जो इसका उद्देश्य 2022 तक देश से कुपोषण दूर करना है। यह पोषण अभियान किशोरों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण संबंधी परिणामों को दूर करने के लिए भारत की प्रमुख योजना है। भारत वायुसेना के विमानों के लिए राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? महत्वपूर्ण है। ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी अरुणाचल प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है सी राजस्थान। भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए हाईवे पर बनी भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का राजस्थान में उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने
गडकरी ने भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए बडमेर में नेशनल हाईवे 925 गंधव भागासर सेक्शन पर एक आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में NIRF महत्वपूर्ण है रैंकिंग 2021 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसने जारी किया? ए गृह मंत्रालय, बी केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सी नीति आयोग, डी विधि एवं न्याय मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है बी केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, NIRF रैंकिंग 2021 में विश्वविद्यालय श्रेणी के तहत पहले स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? ए IISc बेंगलोर, बी JNU, सी BHU, डी कलकत्ता विश्वविद्यालय। साथियों ध्यान रखना इसका सही जवाब है ए IISc बेंगलोर। यहाँ विश्वविद्यालय की बात की गई है तो इसके तहत IISc बेंगलोर विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है, JNU दूसरे स्थान पर, BHU तीसरे स्थान पर है, कोलकाता 4th रैंक पे है। BHU अक्सर इस तरह रैंक में रहता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आज यानी 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल मोड में NIRF रैंकिंग 2021 जारी किया, जिसके कारण चर्चा में है। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की छठी, ध्यान रखना कौन सी है, छठी NIRF वार्षिक रैंकिंग सूची है। NIRF विभिन्न मानकों के आधार पर देश भर के संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करता है। इसके जो पैरामीटर हैं वो कौन से हैं? टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिव और परसेप्शन। इस वर्ष विश्वविद्यालय की श्रेणी के तहत IISc बेंगलोर पहले स्थान पर, JNU दूसरे स्थान पर, BHU तीसरे स्थान पर है। वही कलकत्ता विश्वविद्यालय, अमृता विश्वविद्यापीठ तमिलनाडु और जामिया मिलिया इस्लामिया चौथे, पाँचवें और छठे स्थान पर, अर्थात जामिया मिलिया छठे स्थान पर। सोचने की बात है, दिल्ली में होकर जामिया मिलिया छठे स्थान पर, BHU तीसरे स्थान पर है। तो आप समझ सकते हो BHU कितना बेहतरीन कॉलेज होगा। नए संस्थानों की श्रेणी में IISc बेंगलोर पहले, मद्रास दूसरे, IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर। ध्यान रखना शोध संस्थान की श्रेणी में शोध रिसर्च IISc बेंगलोर पहले स्थान पर, IIT मद्रास दूसरे पर, IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर, वही IIT दिल्ली और खड़गपुर चौथे और पाँचवें स्थान पर रहे हैं। ओवरऑल कैटेगरी में कुल मतलब सारे कैटेगरी को मिलाकर अगर देखा जाए सबसे टॉप में कौन है तो IIT मद्रास देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा है। वही IISc बेंगलोर दूसरे और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर। IISc बेंगलोर विश्वविद्यालय की श्रेणी में पहले स्थान पर था। आप लोग ध्यान रखना IISc विश्वविद्यालय श्रेणी पर फर्स्ट रैंक पर था, लेकिन ओवरऑल में देखेंगे तो फर्स्ट स्थान पर IIT मद्रास है, सेकंड स्थान पर IISc बेंगलोर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे टीकाकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी बच्चों के टीकाकरण की बात चल रही इसलिए ये न्यूज में है। एडवर्ड जेनर को पश्चिमी देशों में वैक्सीनोलॉजी का संस्थापक माना जाता है। नंबर 2, चेचक का पहला टीकाकरण 1758 में विकसित किया गया था। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथियों इसका सही जवाब है बी एक और दो दोनों सही है। एडवर्ड जेनर को पश्चिमी देशों में वैक्सीनोलॉजी का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 13 वर्षीय लड़के को वैक्सीनिया वायरस काउपॉक्स जिसे बोलते हैं का टीकाकरण लगा, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे में चेचक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता देखी गई। चेचक का पहला टीका 1758 में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चरण 2 को 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में लागू किया जाएगा। नंबर 2, गोवर्धन इसी मिशन का हिस्सा है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथियों इसका सही जवाब है बी केवल बी एक और दो दोनों सही है। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत आज स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया गया। चरण 2 को 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में लागू किया जाएगा। गोवर्धन योजना इसी स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है,
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। कल का प्रश्न था, हाल में किस राज्य की मांडा भैंस को इंडिजीनियस टैग मिला है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों इसका सही जवाब था ए, उड़ीसा। आप लोग जवाब जरूर दिया करें, महत्वपूर्ण प्रश्न रखा जाता है। हाल में किस देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया है? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी अफगानिस्तान। आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। यदि आप लोग PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।